आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पहान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जय मां सरना। रविवार 8 जून को रांची जिला पाहन संघ के तत्वाधान में गुंदू सरना स्थल 10 माइल में एक दिवसीय पाहन महासम्मेलन एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पाहन सम्मेलन में मुख्य रूप से आदिवासी समाज की धर्म, संस्कृति, रूढ़िवादी परंपरा को सहेजने के उद्देश्य से रांची जिला के पाहन, कोटवार, पनभोराओं सहित समाज के प्रबुद्ध जनों एवं विभिन्न आदिवासी धार्मिक सामाजिक संगठन के अगुवाजन शामिल हुए। कार्यक्रम शुरू करने के पहले पाहनों के द्वारा विधि विधान के साथ प्रकृति की देवी देवताओं की आराधना की गई। उसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर एक दिवसीय पाहन सम्मेलन सह संगोष्ठी की विधिवत शुरुआत की गई। मौजूदा समय में आदिवासी समाज के समक्ष कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती धर्म परिवर्तन को लेकर है। वहीं धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों के बीच आदिवासी की अपनी पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित हो रही है, जिसके कारण आदिवासी समाज में भटकाव देखा जा रहा है। आदिवासी समाज की रूढ़िवादी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, जल, जंगल, जमीन को कैसे बचाया जाए, कैसे आदिवासियत को सहेजा जाए, युवाओं को कैसे अपनी परंपरा और जीवन शैली को लेकर सजग और सतर्क किया जाए, इसको लेकर पाहन सम्मेलन में गहन चिंतन मंथन किया गया। समाज के प्रबुद्ध जनों, अगुआ जनों ने अपने अपने विचार रखे, अपनी चिंता जाहिर की। सबका यही मानना था कि आदिवासी न तो हिंदू है न ईसाई है। आदिवासी को आदिवासी ही रहने दो, इसे कोई नया नाम या किसी धर्म से मत जोड़ो। आदिवासी प्रकृति का पूजक है, प्रकृति का प्रहरी है और प्रकृति का सबसे बड़ा संरक्षक भी है। प्रकृति और आदिवासी का जन्म जन्मांतरण से एक अटूट रिश्ता है। एक दूसरे के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पाहन सम्मेलन में यही संकल्प लिया गया कि अपनी धरोहर, अपनी सभ्यता पर आंच नहीं आने देंगे। मिलकर अपनी संस्कृति, परंपरा को लेकर आगे बढ़ेंगे। युवा पीढ़ी को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। किसी के बहकावे में ना आए। समाज को एक सकारात्मक दशा और दिशा दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए एक टीम के साथ तालमेल बनाकर काम करेंगे। पाहन सम्मेलन सह संगोष्ठी में सभी अतिथियों ने, सभी लोग जो दूर दराज से आए थे, मिलकर एक दूसरे के हाथ को पकड़कर एक संकल्प को दोहराया कि अपनी संस्कृति, परंपरा, अपनी सभ्यता को सहेज कर रखेंगे और आने वाले सभी चुनौतियों का मिलकर एकजुट होकर, गोलबंद होकर इसकी रक्षा करेंगे। और यही आदिवासियत है और यही प्रकृति के प्रहरी की जिम्मेवारी भी पहले है। आपका चैनल को जोहार करते हैं और आगे कहना चाहेंगे कि ये पाहन महासंघ के तत्वाधान में एक पाहन संगोष्ठी का आयोजन किया गया जो गुंडू के सरना स्थल पर है। और विशेषकर इसका वो खास करके मुद्दा है कि आज जो पाहन लोग है और जो धार्मिक अगुआ है और जो सामाजिक अगुआ है और जो राजनीतिक अगुआ है, ये तीन तरह के जो अगुआ है और तीनों तरह का जो अगुआ है, ये अगुआ में सबसे नुकसान पाहन लोग को हो रहा है कि ये प्रथम अगुआ जो धार्मिक अगुआ है पाहन लोग, जिसका पूजा पाठ, पूजा पद्धति इसकी जो प्राकृतिक रहा है और इसको आज जो है सब बदलने की भी प्रक्रिया चल रही है।
चाहे हमारे सामाजिक अगुआ इसकी गलती किए जा रहे हैं, या तो राजनीतिक अगुआ ये गलती किए जा रहे हैं। और पाहन जो अगुआ है, जो धार्मिक अगुआ है, ये मूल रूप से ये अपनी तरफ से तो गलती किया जा रहा है। और आज हम लोग खास करके पाहन संगोष्ठी करने का मतलब ये है कि हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं। संकल्प का मतलब है कि आज हम लोग इस सारना स्थल से संकल्प ले रहे हैं कि आज हमारे जो समाज में जो इस तरह की घटना घट रही है, आदिवासी समाज में, आदिवासी समुदाय में जो चौतरफा हमला हो रही है, इसको बचाने के लिए पाहन जो प्रथम अगुआ है, धार्मिक अगुआ है, ये लोग आगे रहेंगे, हर पल आगे रहेंगे। पूजा पाठ, पूजा पद्धति से लेकर के सामाजिक कार्य विधि में रहेंगे। इसके बाद में राजनीतिक कार्य विधि में भी ये लोग कहेंगे कि भाई जो व्यक्ति राजनीतिक करने वाले हैं वे स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे जो धार्मिक चीजों में या जो सामाजिक अगुआ है वो स्वतंत्र है, लेकिन जो धार्मिक चीजों में सिर्फ पाहन ही भूमिका निभाएगा। पाहन ही भूमिका निभाएगा धार्मिक चीजों में, और वो सामाजिक अगुआ और राजनीतिक अगुआ को दोनों को जोड़ेंगे, तालमेल दोनों को करेंगे। और जो भी चारों तरफ जो हमला हो रही है आदिवासी समाज में, खास करके जल जंगल जमीन है, पाहन लोग का भुइयारी पहने जमीन है, और जो सीएनटी का जमीन है, ये तमाम चीजों में जो माने अतिक्रमण हो रहा है, इसमें पाहन लोग आप संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, कदम पर कदम बढ़ेंगे और समाज को एकजुटता करने की मैंने संकल्प ले रखा। तो जोहार सभी को, मेरा नाम अनिमा कच्छप, मैं खुद पंचायत की मुखिया। और ये जो पाहन सम्मेलन संगोष्ठी कार्यक्रम जो हो रहा है, ये कार्यक्रम को होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे यहाँ परिवेश है, आज हमारा अस्तित्व वो खतरे में है, हमारे जो परंपरा है वो खतरे में है। तो एक तरह से इस संगोष्ठी या सम्मेलन के माध्यम से होता है कि ये जरूरी है कि इसके माध्यम से लोगों में थोड़ा समझ बढ़े। और ज्यादा अभी बहुत ऐसा हो गया है कि जो हमारे पहले के पूर्वज थे और जो हमारे पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रहा है, वो अभी बहुत लोगों के अंदर में बहुत सारा चीज जो लुप्त होते जा रहा है, बहुत सारा कुछ छूटते जा रहा है। तो अगर ये सारा इस तरह का संगोष्ठी होता रहे तो जो हमारे युवा वर्ग है, खास करके युवा वर्ग, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और जो हमारा आदिवासी समाज है, हमारा जो कल्चर है, उसके लिए बहुत ही हमारा जो युवा वर्ग को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इनको सारा कमाल संभालना है, इनको सारा कुछ देखना है। तो यदि आज जैसे समय है, आधुनिकरण हो गया है, लोग दुनिया के बहुत सारे चकाचौंध में उलझते जा रहे हैं, और जो हमारे जो परंपरागत से जो चली आ रही है, परंपरा की चीजें जो है, हमारे जो पुराने से चला आ रहा है, वो सब चीज छूटता जा रहा है। तो इसलिए ये संगोष्ठी के माध्यम से या सम्मेलन के माध्यम से जो ये आयोजन किया गया, ये हमारे समाज के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए एक वरदान साबित होगा कि वो लोग भी समझेंगे, जानेंगे, उनके अंदर में जो थोड़ा बहुत आस्था है वो और बढ़ेगा कि हमारे जो आदिवासी परंपरा है, जो आदिवासी जो नियमावली है, वो सब उनको समझ में आएगा और वो लोग ज्यादा उस पर ध्यान देने लगेंगे। जैसा गर्व करते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो इसको अंदर तक समझना भी जरूरी है कि हम आदिवासी क्यों है, क्या हमारी पहचान है। तो उस पहचान को बनाए रखने के लिए ये सारा कार्यक्रम होना बहुत ही जरूरी है। जी, मैं डॉक्टर परमेश्वर भगत, पूर्व डीडीसी और वर्तमान में पढ़ा समन्वय समिति का उपाध्यक्ष। और आज ये जो पढ़ा सम्मेलन हो रहा है, पाहन सम्मेलन, उसमें हम लोग आए हैं और एक बात पर हम लोग विरोध कर रहे हैं, वो है जनजाति सुरक्षा मोर्चा के द्वारा जो कहा गया है कि आदिवासी हिंदू है। तो इसका हम लोग विरोध स्वरूप यहाँ एक सम्मेलन कर रहे हैं। और हमारा कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी खांटी आदिवासी है, जो यहाँ आदिकाल से रहते आया है, और उनका रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी, पूजा पद्धति, तमाम चीज़ उनका अलग है। वो किसी भी कीमत में हिंदू नहीं है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। तो आज जनजातीय जो संगठन है वो भी आज एक पाहन सम्मेलन कर रहे हैं। हाँ, वो पाहन सम्मेलन कर रहा है। उनका कहना है कि आदिवासी सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंदू है, ये कह के वो पाहन लोग को सम्मानित कर रहा है। तो वो अपना कर रहा है, हम लोग उसी का तो विरोध कर रहे हैं। तो आदिवासी सनातनी हिंदू नहीं है, तो आदिवासी ईसाई भी तो नहीं है? ईसाई भी नहीं है।
ईसाई में कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग हिंदू की तरफ जा रहे हैं। तो उसी को दिशा और दशा और नजरिया खोलने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप अलग हैं, ना आप हिंदू हैं, ना ईसाई हैं, ना मुसलमान हैं, आप ठेठ एकदम आदिवासी हैं, जो आदि काल से रहते आ रहे हैं, आदि मानव के बाद आदिवासी के रूप में। और आपका सारा सिस्टम, रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा, जन्म मरण मृत्यु, हर संस्कार आपका अलग है। तो जिस तरह से डिलिस्टिंग की बात हो रही थी कि अगर डिलिस्टिंग होगा तो आदिवासी जो है समाज बचा रहेगा, तो उस पे क्या राय है आपकी? क्या डिलिस्टिंग में वही लोगों का मांग है कि भाई जो हमारा जो मूल धर्म है, आदिवासियत जो है, उससे भटक गए हैं, अन्य धर्म में चले गए हैं, उनको हम लोग अलग कर दें। बाबा कार्तिक का भी हल्का सा यही इंडिकेशन था कि उनका कहना था कि जो आदिवासी मूल है वो एकदम पीछे चल रहे हैं, उनका जो आर्थिक और पढ़ाई लिखाई सामाजिक व्यवस्था और पीछे, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो बढ़ गए हैं आगे अलग अलग धर्म में जाके, जैसे भी हम लोग ईसाई मिशनरीज को देखते हैं, अच्छा अच्छा स्कूल मिला, अच्छा अच्छा कॉलेज मिला, बहुत तरह का सुविधा मिला, मिशनरीज से भी गवर्नमेंट से भी, तो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। तो उनको एक जगह थोड़ा सा स्टॉपेज चाहिए और जो पीछे हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। तो मतलब डिलिस्टिंग की जो मांग है वो सही है? सही है एक तरह से। हमारा जो अभी सेंसस होने वाला है, उस जनगणना में हम लोग चूंकि मूल आदिवासी हैं, तो अभी जो कॉलम 6 कॉलम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, तो उसके अलावे हम लोग कहाँ एंट्री हो, उस पर हम लोग का एक मांग है कि आदिवासियत का एक आदिवासी कॉलम होना चाहिए, जो 1871 से 1961 तक था, उसी में से कोई एक नाम को रिस्टोर कर दिया जाए ताकि हम लोग उसमें अपना नाम दर्ज कर सकें। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल आपने हमसे पूछा है। एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कुछ गणमान्य लोग सोचा कि आपातकाल में एक आयोजन किया जाए। हमको भी सूचना दे दी गई, हम इसमें उपस्थित हुआ हूँ। और खासकर देखिए, रूढ़ी व्यवस्था का बात करते हैं, रूढ़ी अलिखित व्यवस्था है और इससे संबंधित देखिए धर्म मैंने इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और प्रकृति से जुड़ा हुआ तो देखिए इसका बहुत बड़ा मूल्य है। जो आज सरना धर्म के नाम से जाना, तो पहाड़ का पूजा करता है, जंगल का पूजा करता है, नदी नाला का पूजा करता है, प्राकृतिक रूप से जो भी यहाँ पर जो सिंगबोंगा द्वारा स्थापित है, इनका पूजा किया जाता है कि एकदम पूरा इसका मूल्य को समझना चाहिए। यानी कि लोग बोलता था दो ना दे लेकिन कोना ना दे, ये कहावत बहुत यथार्थ और सार्थक भी है। इसे जो हमारा हर संपत्ति को बचाने का और लोगों को एक नया रास्ते पर ले जाने का, हर अधिकार बचाने की आवाज है, ये चीज बहुत हमको समझना होगा। लेकिन आज के युवा पीढ़ी को देखा जाए, इस सम्मेलन में आना चाहिए था और युवा पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेना चाहिए था, और लेकर के हमारा पूर्वजों ने क्या आवाज दिया था। भगवान बिरसा मुंडा जैसा महान विभूति पैदा हुई इसी धरती में, जयपाल सिंह महान विभूति पैदा हुआ, ये नहीं हो रहा जैसा महान विभूति झारखंड को डूबते हो नावे को डुबा कर डूब रहा था, उसको फिर से पुनर्जीवित करके झारखंड राज्य का उदय हुआ। लेकिन आज इसका महत्व कभी के दिन ब दिन ये जो मेरा यथार्थ जो हम कहावत दिए थे, जो मुहावरा के रूप में कहा जाए दोना दे लेकिन कोना ना दे, ये अधिकार की बड़ा आवाज है, बिरसा मुंडा का आवाज है। इन चीजों का महत्व को हमको चुकाना होगा, आज अगला पीढ़ी तक इसको पहुंचाना। मैं राणा प्रताप उराम, बिहार सेल्टिक से रिटायर्ड पदाधिकारी हूँ, ड्यूटी कमिश्नर। वर्तमान में आप पढ़े लिखे वर्ग एक सामाजिक संगठन बनाए, जो मेरे पुरखों की व्यवस्था रही है, आपका पाढ़ा व्यवस्था, उसी से जुड़ा, उसी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से हम लोग पाढ़ा समन्वय समिति बनाए, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और रही ये हमारी जो व्यवस्था है, पुरखों की जो व्यवस्था रही है, और इसी व्यवस्था के माध्यम से मेरा समाज और व्यक्ति पर नियंत्रण होता था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है महान, महतो, कोटवार, बनभरा, बेल, दीवान, कोटवान। तो इनको एक सम्मानित करने का जो अभियान जो शुरुआत किया है, ये आज के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। और इसका उसको आज तो शुरुआत है, लेकिन ये हर साल वो होगा इस तरह का सम्मेलन। और हम लोग का अपने पुरखों का जो व्यवस्था रही है, जो प्रकृति पूजक रहे हैं,
उसको एक सम्मानीय समाज के बीच में सम्मानीय स्थान दिलाने का अभी अब जो सरकार की नीति की वजह से भी हम लोग का जो धार्मिक आस्था में जो बिखराव हो रहा है, कभी कोई हिंदू में चला जा रहा है, अपने आप को हिंदू कह रहा है, कोई अपने आप को क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये दोनों ही मेरा मूल जो समाज है उससे अलग हो जा रहा है। ये दोनों को ही हम लोग धर्मांतरित के रूप में देख रहे हैं। मेरा मूल समाज है प्रकृति पूजक रहा है, ये आकृति की पूजा हमारे समाज में नहीं है। और एक विशेष स्पेशली जो प्रकृति जीवनदायिनी है, प्रकृति जो जल जंगल जमीन के बगैर, यानी जल के बगैर हम पल भर में जीवित नहीं सकते हैं, जंगल हमको श्वास देता है, श्वास के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जमीन हमको अन्न देती है, यानी ये तीनों हमसे छिन जाएगा तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकृति की इसलिए हम लोग पूजा करते हैं। ये आज का पाहन महासम्मेलन में हमें आमंत्रित किया गया है। मेरा नाम लोहर में नूराव हुआ, मैं बढ़ा समन्वय समिति के संगठन सचिव सह प्रवक्ता हूँ। आपने जो सवाल अभी किया ये बहुत ही आदिवासी समुदाय के लिए सटीक बैठता है कि जब से यहाँ मानव का सृजन हुआ, आदिवासी समुदाय किसी से कभी विचलित नहीं हुआ। प्राकृतिक आपदाएं आई उससे भी विचलित नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में जो शासन प्रणाली आई जिससे कि लोग इस तरह से डाइवर्ट हो जा रहे हैं कि पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट हो रही है पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और अपना बेसिक चीज़ कि यहाँ जो भी आज आए हैं, वहाँ पहान आए हैं, पुजार आए हैं, कोटवार आए हैं, महतो हैं, मेनली होते हैं कि महतो और पहान जो गांव बसा उसका सरहद का जो भी देवी देवता है उसका पूजा पहान करता है, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ महतो देखते हैं कि वहाँ किसी तरह की अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, आक्रमण तो नहीं हो रहा है। इसी तरह से इनके सामाजिक व्यवस्था है कि स्ट्रक्चर बढ़ती चली जाती है। उसी में से ग्राम सभा से निकलता है, बाहर प्रॉब्लम जाती है तो पढ़ा में जाती है, पढ़ा से निकलती है तो विशु सेंद्रा में जाती है। तो ये यहाँ तमाम जनजातीय समुदाय है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन नाम हम लोग अलग अलग करते हैं। जैसे उराव में आ गए कि पढ़ा हो गया, ग्राम सभा हो गया, पढ़ा हो गया, विशु सेंद्रा हो गया। मुंडा में वही हो गया कि पढ़ा हो गया, पढ़ा राजा हो गए। उसी तरह से खड़िया में है कि डोकलो हो गया, खूंट डोकलो हो गया और देश डोकलो हो गया। उसी तरह से हो में हो गया कि मुंडा, उसके बाद में मुंडा मानकी, उसका 3 मानकी। उसी तरह से आपको संथाल में हो गया कि मांझी परगनैत, उसका देश परगनैत। नाम अलग अलग है लेकिन शासन करने का एक ही व्यवस्था है। यहाँ आज आने की स्थिति ये हो गई है कि जो इनकी प्रशासन पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था इनकी जो है, वो देश आज़ाद होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था जो आई उसके बाद में पैरेलल जाने लगा, तो ये थोड़ी सी अपनी जो कर्तव्य है उससे थोड़ा विचलित हो गए हैं। इनको जो अपनी अधिकार है करने की ये कर रहे हैं, लेकिन अभी पब्लिसिटी का समय है। पहान और महतो का जो कर्तव्य है उसको पब्लिकलाइज नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कि लोग अपने पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल अभी बात आ जा रही है, आपने अभी इसके पहले जस्ट बोल रहे थे कि डिलिस्टिंग की बात आती है। तो डिलिस्टिंग की बात आती है तो झारखंड राज्य में 44.2% सरना है, 39.7% हिंदू है, 14.7% 4% हो गए आपको क्रिश्चियन, और 1.7% अदर्स हैं। अगर डिलिस्टिंग की बात आती है तो क्यों केवल ईसाई की डिलिस्टिंग की बात आती है? जो सरना धर्म छोड़ दिए सभी की डिलिस्टिंग होनी चाहिए। सवाल है डिलिस्टिंग की और इसमें ग्रुप करने की जरूरत नहीं है। सभी के सर्वांगीण विकास के लिए आप भौतिक रूप से 5 वर्षीय योजना करते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक ये सामाजिक संरचना में बराबरी से लोग आए कि नहीं, इसके लिए कोई परियोजना संरचना बनाई नहीं है। मैं महादेव मुंडा दिसुम घूम के पढ़ा संयोजक खूंटी रांची। आज यहाँ जो मुंडा, पहान, मानकी, पैनभरा, कोटवार और पढ़ा राजाओं का ये 1 दिवसीय सम्मेलन 10 माइल सरना स्थल
में किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे गांव का अधिकार, ग्राम सभा की अधिकार, हमारे पहानों का अधिकार, हमारे ग्राम प्रधानों के अधिकार पर विशेष चर्चा यहाँ पर किया जाना है, जिसमें सभी जगह से आए हैं। लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, कुछ साथी हमारे सिमडेगा के भी हैं और इधर तमाड़ से भी है। तो आज ये सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे आदिवासी भाइयों 5000 ईसा पूर्व से पधार करके बोलन घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा होते हुए सूती आंबेगढ़ में ऋषा मुंडा प्रवेश करते हुए, और ये जो आप सरना देख रहे हैं, ये सरना स्थापित सूती आंबेगढ़ से शुरू हुआ और वहां से सरना का पूजा यानी सखुआ पेड़ के नीचे लाल मुर्गा को पूजा करते हुए इन्होंने सरना स्थापित किया। और जब सरना स्थापित हुआ तो वहाँ गांव स्थापित हुआ, और वो गांव स्थापित जब हुआ तो यहाँ से पूरे गांव से समाज को चलाने के लिए जितना दूर दूर तक जंगल एरिया में अपना परगना स्थापित किया, और परगना स्थापित करके सभी जगह के मुंडा पहान लोग हाजिरी बैठक करते हुए सभी जगह का 2100 जो हमारे सदस्य आए थे उनको अपने अपने जगह में गांव स्थापित करके भेजा गया।